सो हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एरिया बोलते किसको है। ठीक है, कोई भी फिगर हो, ठीक है ना, मान लो ये फिगर है तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया आखिर किसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो जगह जो एरिया ऑक्युपाई हो रहा है ना, ठीक है, वो कितना एरिया है उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, ये कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा है उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। और ये जो बाहरी वाला लेंथ है इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, और अंदर में कितना जगह वो छेक रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, तो ये तो रहा एरिया के बारे में। अब हम जान लेते हैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में कि ट्रायंगल का एरिया क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल के एरिया किसी भी प्रकार की जो ट्रायंगल होती है इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया जो है हम हीरोन्स फॉर्मूला के मदद से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट के अंदर। ठीक है, जहां पे एस डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर को, एंड ए बी सी आर साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल, साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, यह फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। इसके मदद से हम दुनिया के किसी भी ट्रायंगल का वो निकाल सकते हैं एरिया। ये क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे एस सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है और ए बी सी साइड्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि अगर ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 13, 13, 14 एंड 15 वाले साइड से बने ट्रायंगल का एरिया होता है 84 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है 13, 14, 15 का यूज करके हर ट्रायंगल में। मतलब हर ट्रायंगल तो नहीं पूछ सकते हैं, बहुत बार ये देखा गया है कि 13, 14, 15 पर ही वो क्वेश्चंस करते हैं जिसका एरिया होता है 84 यूनिट स्क्वायर। तो इस चीज को अगर हम याद कर ले तो बेटर होगा, क्योंकि अगर निकालने लगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इस अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो इसको याद कर लेने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, तो ये तो रहा हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। अब जान लेते हैं ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैसे और किन विधियों से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है एबीसी और बीसी पर एस से एक एडी लंब है, माने कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हाइट क्या होती है, हाइट को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो इसको हम मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब कैसे मिनिमम डिस्टेंस होता है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। अब जैसे अगर इस दिए गए ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, इसका एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है BC इंटू हाइट H। ठीक है, अब हम एक चीज और समझ लेते हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है। मान लो हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस पूछ दिया तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट एक्चुअली जो इसका डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से उसको फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर को ही हम एग्जैक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसको ही हम हाइट बोलते हैं। तो एक चीज तो हम अगर देख ही लिए कि अगर हम जान गए कि ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होता है 1/2 बेस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इनटू हाइट। तो हम जान गए कि अगर हाइट सेम हो गया, ठीक है, हाइट सेम हो गया, 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, और अगर ट्रायंगल का हाइट सेम हो गया
तो जो एरिया होगी वो बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कहने का मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि BC का लेंथ है 3, CD का 4 एंड DE का 5। तो हम जानते हैं कि जब हाइट सेम होगा तो एरिया जो होगा ट्रायंगल का वो बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि बेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन सारे ट्रायंगल जैसे कि ABC, ACD और ADE का हाइट तो सेम है। अभी मैंने बताया कि हाइट मिनिमम डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस तो सबका इस पॉइंट से इस लाइन का सेम ही आएगा। तो हाइट तो सेम हो गया, तो इनका जो एरिया होगा वो बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेस कितना होगा 3, इसका हो जाएगा ABC का एरिया 4 एंड ADE का 5, मतलब कि एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ACD एंड एरिया ऑफ ADE 3:4:5 में डिवाइड हो जाएंगे। अगर मान लो 3:4:5, अगर 3 का वैल्यू 9 दिया है तो वैसे ही 4 का 12 हो जाएगा एंड 5 का 15 हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे वाइस वर्सा भी इसका सही होता है। बेस के अनुपात में, बेस के रेशियो में एरिया तो डिवाइड होगा ही, प्लस में अगर एरिया इनका दिया है ना तो उस बेस में उसी रेशियो में हम बेस को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर कुछ और जान लेते हैं तब जाकर के अच्छे से क्लियर होगा। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और ये ट्रायंगल है ABC और ये हाइट नहीं है, बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया गया है पॉइंट ए से BC पर, जो कि BC को डीप पॉइंट पर टच कर रहा है। तो अगर इनके बेस 3:7 में 3:7 में है तो पूछ दिया, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड, और इसका एरिया दे दिया मान लो कि 42, ठीक है ना, 42 दे दिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे बड़ी बात हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हाइट सेम होगा तो जो एरिया होगा वो बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि बेस पे डिपेंड करेगा। तो जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। तो बेस का रेशियो क्या है, एरिया ऑफ, एक मिनट ऐसे इसको लिख देते हैं, BD बटे DC क्या होगा, एरिया ऑफ ABD बटे एरिया ऑफ ADC, ठीक है। तो BD बटे DC कितना है 3/7, तो 3 की वैल्यू अगर 42 दिया है तो ये कितना होगा, 14 से मल्टीप्लाई किया है 14 से, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे से क्या पूछा है, तो ये एरिया आएगा 98। तो हमारे से क्या पूछा है ABC का, तो ABC का एरिया निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ABD प्लस ADC को। अरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ADC। तो जब इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा 140 आंसर, ठीक है। ये ऐसे अपोजिट भी पूछ सकता है, जैसे कि ये 3 ना दे करके 3 नहीं दिया एंड ये नहीं दिया, और पूछ दिया कि BD और DC का अनुपात क्या है, यानी कि BD और DC का रेशियो क्या है। तो हम देख लेंगे कि अगर इसको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है 98 पे 7, हाँ इसको देना पड़ेगा ना, इसको देना पड़ेगा। तो अगर पूछ दिया कि 98 और तो पूछ दिया कि BD और DC का रेशियो क्या है, तो 98 पे हम देख लिया कि 7 हो रहा है, मतलब कि 1/14 टाइम, तो इसको भी 1/14 टाइम करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3:7 BD और DC का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज हम देख लिया कि अगर हाइट सेम हुआ तो ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, सॉरी ट्रायंगल के एरिया बेस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो हम देख लिए। अब कुछ और देख लेते हैं। अगर हमने यहां पे सीखा, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, और यहां से इस बार मैंने परपेंडिकुलर डाला H
तो हम जानते हैं कि एरिया अभी पढ़े क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको मैंने अगर माना थीटा, इसको माना अगर मैंने थीटा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितना है, साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगा h बटे बी सी, h बटे h बटे ए बी, हाइपोटेन्यूज बटा में सॉरी लंब बटे में कर्ण। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी साइन थीटा। h की वैल्यू कितनी आई, ए बी साइन थीटा। तो अगर h की वैल्यू ए बी साइन थीटा से इसमें हम रिप्लेस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 बेस कितना है BC इंटू ए बी साइन थीटा। बस h की वैल्यू ए बी साइन थीटा h की जगह पे इसमें रखे हैं, यानी कि रिप्लेस किए हैं। तो हमारे पास ये निष्कर्ष निकल करके आया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड दिया हो, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो 1/2 उन साइड का प्रोडक्ट करके और साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, in any triangle if two sides are given then area of given and and angle between these two sides is also given, then we can easily find area of that triangle। कैसे, अब जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये है एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC और यहां पर दे दिया 30 डिग्री है और इसका लेंथ दे दिया 18 एंड इसका दे दिया 15। ठीक है, कई लोग तो क्या करेंगे कि 18 15 देख करके इसको 17 कर देंगे, जबकि उनके बीच का एंगल नहीं देखेंगे, उसको राइट एंगल ट्रायंगल मान करके एरिया निकाल देंगे 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट करके। लेकिन यहाँ पे एंगल भी देखना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसका अगर एरिया पूछ दे तो हम कैसे एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC कैसे लिखेंगे 1/2, दो साइड दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे एंड साइन थीटा साइन 30 डिग्री। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 15 1/2 करेंगे, इसको 2 से ये 4 बार में जाएगा, फिर 2 से ये 2 30 आ जाएगा, 30 यूनिट स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम करके एरिया निकाल सकते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मान लो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी दिया ऐसे करके, ये ABC ट्रायंगल है, ये 3 and 4 एंड इसको मान लो 2 and 6 मान लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पूछ देना फाइंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल ADE बटे ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये थीटा जो है ना, ये थीटा दोनों में कॉमन है, ADE में और ABC में। तो हम अभी तक क्या पढ़े कि एंगल कैसे एरिया कैसे निकाल सकते हैं, दो साइड दिया हो उनके बीच का एंगल दिया हो, बस वही चुपचाप यहाँ पे लगा देना 1/2 3 इंटू 4 साइन थीटा होगा। ये यहाँ पे 1/2, अब पूरे वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं तो पूरा ऐड करेंगे 3 to 5 एंड इधर 4 and 6 10, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। यहाँ पे साइन थीटा 1 मिनट 1/2
5 इंटू 10 साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, ठीक है, ये 2 ये 5, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा 6/25, ये एरिया का रेशियो आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, या फिर हम जानते हैं कि 1/2 तो दोनों में आएगा, तो 1/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और साइन थीटा भी दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा भी कैंसिल होगा। तो कभी भी अगर एक एंगल पर दो क्या चीज बोलते हैं, दो ट्रायंगल का एरिया पूछ दे, तो बस हम साइड के प्रोडक्ट पे उनका निकाल लेंगे। कैसे? अब इसमें तो 1/2 एंड साइन थीटा कांस्टेंट है, दोनों में है, तो दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 एंड 5 इंटू 10 करके इसका आंसर 6/25 ला करके आंसर कर देंगे, ठीक है। अब उसमें हम ये सब नहीं लिखेंगे 1/2 और साइन थीटा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी होगा, ठीक है। हो गया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी एंड एडी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। एडी को हम मान लेते हैं एक्स। तो हम अभी क्या जानते हैं, अभी तक पढ़े कि दो साइड दिया हो, उनके बीच का एंगल दिया हो, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम एबीडी प्लस में एडीसी का एरिया एबीडी और एडीसी के एरिया को जो हम सम लेंगे, यानी कि उनको जोड़ेंगे, तो एबीसी के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम एडी निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 AB, ठीक है, इंटू एडी जो कि x है, साइन 30 ले लेंगे इसको, प्लस 1/2 AD इंटू AC, इसको भी साइन 30 दिया है इसमें, बराबर में क्या होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया 1/2 8 इंटू 12 साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 1/2 किया, AB कितना दिया है 8, AD को x माने हैं, एंड साइन 30 1/2 प्लस 1/2 AD x, AC 12, ये 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे इक्वल होगा ना, हाँ 1/2 8 इंटू 12 इंटू √3/2, बस इसी को सॉल्व कर देना है। यहाँ से 2 से 2 बार में जाएगा, 2x आएगा, 4 3x आएगा, मतलब इधर आ गया 5x इज इक्वल टू 24√3, ठीक है ना। तो x कितना आएगा 24√3/5 आंसर। x ही एडी है, एडी ही x है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। If 3 sides of a triangle are 8, 17, एक मिनट इसको बना लेते हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, 8, 17 एंड x सेंटीमीटर, ठीक है। For what value of x area of triangle is maximum? What value of x area of triangle is maximum? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या अभी तक पढ़ते आए हैं कि दो साइड दिया हो और इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 8 इंटू 17 करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम, यहाँ पे साइन थीटा लगाना भूल गए हम, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम इस क्वेश्चन में ही दिया है। तो हम जानते हैं कि इस चीज को, अब भूल जाओ कि एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, इस चीज को मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, इस चीज को मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। लेकिन हम जानते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है ना, -1 से लेकर के 1 तक, इसको थीटा मान लो तो, ठीक है। -1 से लेकर के 1 तक साइन थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम इस पे, सॉरी, -1 और 1 भी होते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा ये वैल्यू, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगा, यानी कि 1 होगा, ठीक है। और साइन थीटा 1 कब होगा, जब
थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री लेना पड़ेगा। अब हम जान गए जब हम थीटा 90 डिग्री ले लिए मान लो तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये 8 एंड 17 और ये x बोला है तो x क्या होगा, x बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 प्लस 64 कितना होगा, शायद 64 है ना। 9 4 13 3 1 8 14 15 5 1 353, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया 353। अब हम ऑप्शन पे थोड़ा नजर डालते हैं। हम जानते हैं कि 18 के स्क्वायर होता है 324, तो 324 से ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 18 से जो आंसर होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 18.79 से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स आएगा 18.79, ठीक है। हम जाने कैसे, हम जाने पहले कि दो साइड दे करके उनके बीच का एंगल देख करके और पूछ रहा था कि किस x की किस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या जानते हैं कि एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब दो साइड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो 1/2 8 × 17 × sin थीटा। लेकिन इस वैल्यू को 1/2 8 × 17 इस वाले वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए हम जानते हैं कि sin थीटा मैक्सिमम होता है, होना पड़ेगा। और sin थीटा का रेंज हम जानते हैं कि -1 से लेकर के 1 तक जाता है, तो sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, 1 पे, ठीक है। तो sin थीटा 1 कब होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। जैसे ही हम थीटा को 90 डिग्री लेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये P यानी कि परपेंडिकुलर और ये बेस यानी कि B हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट अंदर। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम अच्छे से पढ़ भी लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर PQRS स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ओके, ये भी निकल जाएगा। हम जानते हैं कि ये जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। और किसी भी स्क्वायर का जो विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल होता है उसको दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। इसमें आगे चल करके हम तो स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे ही, और ना ऐसे भी मैं एक स्क्वायर पर वीडियो बना करके पोस्ट मैंने कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर में जो उसका विकर्ण होता है ना उसको दो बराबर एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका अगर 8 है तो इसका एरिया कितना होगा 64, तो दोनों पार्ट का एरिया 32 एंड 32 हो जाएगा। तो हम जान गए कि PRQ का एरिया कितना होगा, PRQ का एरिया होगा 32, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया है 8 एंड ये भी दिया है 8, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो 1/2 एरिया कैसे निकलेगा, 8 PQ OQ sin 60 डिग्री √3/2, ठीक है। डायरेक्टली मैंने ले ली 1/2 OQ इंटू 8 sin 30 डिग्री 1/2 एरिया ऑफ PQO बटे एरिया ऑफ QOR, ठीक है ना। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, OQ से OQ कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये कितना आया √3/1, यानी कि एरिया अगर √3 और ये 1 आ गया, √3/1 ये रेशियो है। तो हम जानते हैं √3+1 की वैल्यू कितना होगा 32। अभी यानी कि विकर्ण दो बराबर एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करता है। √3+1 32, तो एक की वैल्यू 32/√3+1। लेकिन हमें किसका निकालना है, PQO का, और PQO का एरिया कितना है √3, यानी कि √3 की वैल्यू निकालना है। तो 32√3/√3+1, ठीक है ना। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 का स्क्वायर -1, तो ये तो 16 आ जाएगा, 16 √3 ऊपर जाकर √3-1, यही होगा ना, √3-1, हाँ यही होगा यूनिट स्क्वायर के साथ।
इसको और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लेना। √3 32 √3 √3 -1 3 -1 16, हाँ सही है। ठीक है, इस पे आते हैं अब, इस वाले ट्रायंगल पे। अब AD DB और CE यही 3:1 में दिया है। AD DB ये 3 ये 1, ठीक है, CE 3 और ये 1 दिया है। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, O इज द मिड पॉइंट ऑफ DE। ठीक है, ये वो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। O इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, तो पूछ रहा है BOC, यानी कि अच्छा ये BOC बटे ABC पूरे ट्रायंगल का। ठीक है, इसको भी इससे हम मिला देते हैं। अब देखो, हम जानते हैं कि जो बेस होता है एरिया भी उन्हीं में डिवाइड कर देता है। जो बेस होता है अगर हाइट सेम हो तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर हम इस वाले BDO का एरिया 1 माने, तो अगर 1 की वैल्यू 1 हुई, एरिया को मैं ऐसे घेर दूंगा। ठीक है, 1 की वैल्यू 1 हुई तो 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ADE में देखें, ADE में ये 1 और 1 में डिवाइड कर रहा है, तो अगर 1 की वैल्यू 3 हुई तो इसमें भी 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं AOC में 1 की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू 3 आ गई। अगर अब BOC का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल ABC का एरिया निकाल करके, टोटल ABC का एरिया निकाल करके अगर हम इन सारों का एरिया घटा दें तो BOC का एरिया आ जाएगा। तो अब देखते हैं AD का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? 3:1 करके 1/2 3:1 sin थीटा, साइन तक कट ही जाएगा, बटे पूरा ही लिखते हैं 1/2 3:1 sin A। ठीक है, 1/2 4:3 4, ये भी साइन A। किसका ये रेशियो आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, साइन A से साइन। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया इसका एरिया निकल के? 3/16। ठीक है, 3/16। अब हम देखते हैं कि ADE जो है ना, ADE का एरिया बेसिकली दिया कितना है? 3 + 3 6 दिया है, तो 16 का 32 हो जाएगा। अगर इस 32 में से हम सारों का घटा दे, 3 3 6 3 9 1 10, तो BOC का एरिया आ जाएगा। BOC का एरिया कितना हो जाएगा? एक मिनट, 16 3 3 4 3 4 3 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू 6, तो 16 की 32। तो BOC की एरिया कितना आएगा? BOC का एरिया कितना आएगा 32 में से? ये टोटल हमें माइनस करना होगा, 3 1 4 3 7 3 10, तो कितना आया? हम कहीं गलत कर रहे हैं क्या? 3 1 4 3 7 3 10, क्वेश्चन क्या है? ADDB 3 1 एंड CE AE 3 1, इसकी वैल्यू 1 3 की 3। ठीक है, 1 मिनट, 1 की 3, तो 3 की यहाँ पे 9 होगी ना, सॉरी 3 की यहाँ पे 9 होगी। ठीक है, तो अगर 32 में से हम इन सबका माइनस करेंगे, 9 3 12 3 15 1 16, 16 माइनस करना पड़ेगा। तो BOC का एरिया कितना आया? 16। BOC का एरिया आया 16, और पूछ रहा है BOC बटे ABC, और ABC का हम यहाँ पे निकाले हैं 32, मतलब 1/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया? AD 3 में 5। ठीक है, AE EC 1 and 3 एंड ADE बटे ABC। ये तो ऐसे निकल जाएगा ना, 3:1 ADE ना, हाँ, बटे ABC 8 × 4
3/32 आंसर। हम 1/2 वैसे भी लिख सकते थे, 1/2 3:1 साइन ए, तो साइन ए दोनों से कट ही जाएगा और 1/2 तो कट ही जाएगा दोनों से, तो इसी वजह से उसको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। एडी डीबी एंड डीबी 3:2 दिया है, एई ईसी 1:5 दिया है, एंड ये इसको 1 दिया है। एई ईसी 1:5, बीएफएफसी 4:3 दिया है। ठीक है ना। पूछ रहा है फाइंड ईएफसीडी यानी कि ईसीएफडी यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया से पूरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा। ठीक है, तो एडीडीबी अगर हम इसको इसमें मिला दें, ठीक है, 4 3 7, तो इस सब का मल्टीपल ही ले लेते हैं। एक की वैल्यू अगर हम 7 मान लें, एरिया मान रहे हैं, तो 5 का 35 होगा, बेस के रेशियो में एरिया डिवाइड होगा। एक का वैल्यू हम 7 माने तो 5 का 35 होगा। ठीक है, किस ट्रायंगल में हमने देखा, एडीसी में 1 का 7 तो 5 का 35। अब देखेंगे हम टोटल ट्रायंगल एबीसी में 3 की वैल्यू 42 है, 3 की वैल्यू 42 है ना, 3 की वैल्यू 35 और 42, यानी कि एडीसी का एरिया 42 है, तो बीडीसी का एरिया कितना होगा, 2 की वैल्यू 28 होगी, यानी कि बीडीसी का एरिया आ गया 28। अब इस 28 को अगर हम 4 और 3 के अनुपात में बांटेंगे तो ये आएगा कितना, 4 3 7 16 एंड ये आएगा 12। इस 28 को हमने 16 और 12 के 4 रेशियो 3 के अनुपात में बांट दिया। अब हम निकाल सकते हैं फाइंड ईसीएफडी कितना होगा, 35 12 47, और टोटल एरिया कितना होगा, 35 12 47 एंड 7 54 एंड 70 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है DE 13, डी का है 13, ये 13 दिया है, EF 14 दिया है। ठीक है, DF 15, DF ये 15 दिया है, PF 28, तो अगर PF 28 दिया था तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, PF QE 39 तो ये 26 बचा। QD DR 60 दिया है, तो ये फाइंड द एरिया ऑफ PQR, फाइंड द एरिया ऑफ PQR। ठीक है, निकल जाएगा अगर इस चीज को हम यहां से इसमें मिला दें। ठीक है ना, इसमें मिला दें और PER का एरिया अगर हम 3 माने तो इसका एरिया भी 3 होगा, दोनों का बेस 14 14 है। अब देखें इसमें EDR में 45 की वैल्यू अगर 3 है, 45 की वैल्यू अगर 3 है तो 15 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 15 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, 15 की वैल्यू 1 हो गई, और किसको मिला सकते हैं, हाँ यहां से अगर हम इसको मिलाएं, यहां से अगर हम इसको मिला दें तो हम 13 और ये 26 में यानी कि 1:2 में डिवाइड करता है, तो 13 की वैल्यू सब सारी हो जाएगी 3 1 4, 13 की वैल्यू 3 1 4, 13 की वैल्यू 4 हुई, ये 1 और 3, तो 26 की कितनी होगी, 26 की 8 हो जाएगी, यानी कि PQD का एरिया 8 आ गया। अब हम एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, हाँ हो गया। अब 14 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 14 की वैल्यू 1 है, इसको काट देते हैं, 14 की वैल्यू 1 है, तो इसमें भी यहाँ पे
पीएफडी में 14 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 14 की वैल्यू 1 हो गई। तो अब देखते हैं पीक्यूई में 13 की वैल्यू 13 की वैल्यू 1, तो 26 की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं EQR में 13 की वैल्यू 4, 13 की वैल्यू 4, तो 26 की वैल्यू 8, 26 की वैल्यू 8। ठीक है, टोटल अगर हम एरिया जोड़ें तो 8 to 10, 11, 12 एंड 6, 18 यूनिट स्क्वायर आ गया ना, यूनिट स्क्वायर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF कितना है? EDF 13, 14, 15 वाले साइड है ये, 13, 14, 15। तो इसका हम निकाल सकते हैं, एरिया होगा 84 यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर एक की वैल्यू, यानी एक ही ना यहाँ पे एरिया है DEF का, एक की वैल्यू 84 यूनिट स्क्वायर है, 13, 14, 15 का हम जानते हैं 84 यूनिट स्क्वायर होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको मैंने याद करने के लिए बोला था। तो 18 का क्या होगा? 84 into 18, इसका आएगा 1512 यूनिट स्क्वायर आंसर। तो यही थी आज की क्लास। थैंक यू।